What are you afraid of? हीरा तुम मेरे को Who started it? हीरा Who started it? भाई को हटना, कॉलेज हमारा है, हमारी मर्जी, स्टूडेंट के वास्ते आते हैं, एडमिशन के वास्ते आते हैं, हाँ करो। यहाँ पे इस कदर दादागिरी चल रही है, यहाँ पे एडमिशन दिए नहीं जा रहे हैं, शूट यहाँ पे एडमिशन दिए नहीं जा रहे हैं, बच्चों के साथ वायलेशन किया जा रहा है और जब हम आवाज उठा रहे हैं तो इस तरीके के लोग आके हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। या दे आर स्मैशिंग द कैमरा एंड वो जो लेडी है इनको फिजिकली इनके ऊपर इनको अटैक करने की भी कोशिश की। शी ट्राई टू स्नैच द कैमरा। दिस इज व्हाट ट्रांसपेरेंसी लुक्स लाइक इन इंडिया, इन हैदराबाद, इन फलकनुमा जूनियर कॉलेज। Just give me some side. Give me some side. आप जब हम मीडिया कवरेज कर रहे थे तो मैं पीछे से आके कैमरा कवर करने की जरूरत क्या थी? मेरे क्वेश्चंस को एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग टू यू राइट नाउ। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू राइट नाउ। एडमिशन लिस्ट जब पूरी हुई थी तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्यों नहीं बताई जा रही? दे आर क्लियरली लाइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मेरे से क्या मतलब? She physically tried to attack me and now she has changed the narrative. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Aisha Habib, a psychology student and a civil rights activist. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज नबीहा हबीब। हमें फलकनुमा जूनियर कॉलेज से इत्तला मिली कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को एडमिशन्स नहीं दिए जा रहे हैं। मैंने इस बात की इत्तला फौरन मेरे अब्बू को दी और हमने वहाँ पे पेरेंट्स को कहा कि आप लोग वहीं रुके, हम आ रहे हैं। और जब हम वहाँ प्रिंसिपल और फैकल्टी से सवाल उठा रहे थे, अचानक मकामी जमात के गुंडे वहाँ पहुंचे, हमें डराया धमकाया और हमारे कैमरास बंद करने की हमें धमकी दी गई और मेरा हाथ मोड़कर कैमरा छीनने की कोशिश की। सवाल ये नहीं है कि मैं ताकतवर हूँ या कमजोर हूँ, बल्कि सवाल ये है कि सवाल करना मेरा जमहूरी हक है। अगर आप मस्क्यूलर हो, ताकतवर हो और गुंडे भी हो तो भी आप मुझे मेरे फंडामेंटल राइट से नहीं रोक सकते। सवाल करना मेरा फंडामेंटल राइट्स है और अगर मुझे दोबारा पता चला कि दोबारा वहां पे ऐसा वायलेशन हो रहा है तो फिर मैं दोबारा भी वहां जाऊंगी। किसी के दबाव या डर में आकर हम अपनी कोशिशें, मेहनतें और एक्टिविज्म से नहीं रुक सकते। और रही बात प्रिंसिपल और फैकल्टी की, तो उन्हें सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, ना कि जमात के गुंडों से। तो अगर आप जवाब देने के बजाय जमात के गुंडों को बुलाकर हमें सवाल करने से रोक रहे हो तो ये जान लीजिए कि आप पूरी जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं। अगर वहाँ के एमएलए हमें इस बात की गारंटी देते हैं कि वहाँ वायलेशन नहीं होगा तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। और हमारे एमपी साहब, अगर आपको बिहार यूपी से फुर्सत मिल जाए तो आप भी इस कॉलेज का एक दफा दौरा कर लीजिए। और ये जितने भी लोग हैं जो हमें हक की सदा बुलंद करने से रोकते हैं, आप लोग ये जान लीजिए कि आपके डराने, धमकाने या गुंडागर्दी से हम डरने वाले नहीं हैं। हम हर वो जगह पहुंचेंगे जहां पर भी नाइंसाफी हो रही हो और हम हमारा सवाल उठाएंगे। खिदमत खल्क हमारी टीचिंग से, हमारे पेरेंट्स ने हमें खिदमत खल्क करना सिखाया है। MLT किसको चाहिए थी? आप MLT आप थे ना MLT के? कैन यू कम अलोंग विद मी? Are you Bindu ma'am? Okay, so it has been noticed that you are denying admissions for her. There is no place. So once go and check there. There is no place. I'm explaining her too. There is no place for sitting. You have to stand there. Everything is accepted. You can take that. अगर आप ठहरने के लिए तैयार है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, बोले थे मैम। इन लोग ना बोले तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। No मैम प्लीज मैम सबको बोल रहे हम सबके everything. They are clearly denying the admissions. Under which government order have you closed the admission list? మేడం చూడండి వీళ్ళు డినై చేస్తున్నారు. Answer ma'am, answer my question. Questioning is my right. I am not. Questioning is my right. You are the public servant. You have to answer my questions. You are responsible here. एंड दिस इज नॉट जस्ट द फर्स्ट केस। इससे पहले भी एक स्टूडेंट का एडमिशन डिनाई किया गया था और फिर क्लियरली बोला गया था कि एडमिशन फुल है, जो कि झूठ बोला गया था। अब जब हम इनसे पूछते हैं कि आप लिस्ट बताओ, सो दे हैव नो आंसर लेफ्ट। ये बस ब्लैंक फेसेस लेके हमारे सामने आ जाते हैं, इनके पास कोई आंसर ही नहीं होता है। सो ये है हमारी एजुकेशन का हल। जो टीचर्स रेस्पॉन्सिबल है एक बच्चे की तालीम के लिए, जो टीचर बच्चे के फ्यूचर को शेप करते हैं, आज वही टीचर्स बच्चों की तालीम से बच्चों को रोक रहे हैं। ये हो चुका है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हल। अभी हम यहाँ से लौट के वापस नहीं जाएंगे तब तक उनका एडमिशन नहीं हो जाता और फिर इन लोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि आगे जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उन सबको एडमिशन दिलवाए और किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। ये जबरदस्ती स्ट्रीम्स भी चेंज करवाने लगाते हैं बच्चों से। ये हो रहा है फलकनुमा जूनियर कॉलेज में अंडर द अथॉरिटी ऑफ दिस मैम। दिखाइए इनको, इनकी अथॉरिटी पे, इनकी अथॉरिटी के नीचे ये सब कुछ वायलेशन यहाँ पे किया जा रहा है। टीचर्स ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं
और हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने यहाँ पे कोई आते हैं और हमारा कैमरा स्नैच करने की कोशिश करते हैं। आई नीड द अकाउंटेबिलिटी नाउ, मुझे अकाउंटेबिलिटी चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, ये मेरे आगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आगे जितने भी लड़कियां तालीम और लड़के तालीम करना चाहते हैं, उनका सवाल है ये। रिटर्न में ये लिख के दो कि यहाँ पे एडमिशंस रोके जा रहे और यहाँ पे गुंडे आते, ये भी लिख के दो आप। झूठ नहीं, आई हैव द रिकॉर्ड, झूठ नहीं, स्टूडेंट्स को पूरे गैदर करूंगी यहाँ पे, हम लोग का गवाही दे देंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। हमारे लाख बोलने के बाद भी यहाँ पर हमें ऑफिशियल एडमिशन रिकॉर्ड्स नहीं बताई गई है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट चलती है जब एडमिशन जैसी चीज़ों का हम इनसे क्वेश्चन करते हैं। कोई गवर्नमेंट की ऑर्डर हमें बताई नहीं जा रही है कि किस ऑर्डर के अंडर ये एडमिशन्स को क्लोज किया गया। ये आप कब अभी फिल करें ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे फॉर्म, नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, देख रहे इसमें फॉर्म को नहीं है बोल दे रहे। कौन बोल रहे हो? ऊपर जो टीचर है उन्होंने बोल दे रहे। हाँ सर, so basically the admissions are being denied here and बात करते हैं, प्रिंसिपल से बात करने दो। सीट्स फुल हो गए बोला जा रहा है आप लोग, सीट फुल हो गए बस। तो फिर जब इनको सीट्स फुल हो गए बोला जा रहा है तो जैसे ही 4 एडमिशन, हाँ ये भी कंसर्न है, और जैसे ही मीडिया आती है तो सडनली बोलते हैं कि नहीं सीट्स का इशू नहीं था, हम सीट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, हम एडमिशन्स तो बिल्कुल डिनाई नहीं करते हैं, प्रॉब्लम है यहाँ के बैठने का, सिटिंग का यहाँ पे मसला है, मीडिया के सामने ये बोला जाता है। में जाके नहीं बोलना, नहीं करना, सब हो रहा है। क्या नहीं बोला घर पे जाके? घर में जाके हम लोग बोले सो नहीं बोलना, नहीं तो नाम कट कर देते बोल के सब हो रहे हैं। कौन बोले, कौन से टीचर बोले? क्या है कि अब हमारी बच्ची को मालूम है कौन से टीचर बोले सब। ठीक है, इस कदर यहाँ पे वॉयलेशन, इस कदर यहाँ पे दादागिरी और अथॉरिटेरियनिज्म चल रहा है। एक एजुकेशन कॉलेज यहाँ जहाँ भी बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वो सोसाइटी में बच्चों को कोऑपरेशन गाइडेंस मिलने के बजाय धमकियाँ मिली जा रही है और वार्निंग्स और थ्रेटनिंग्स मिली जा रही है। ये किस तरह की एजुकेशन सोसाइटी आज हमारी बन चुकी है, और फिर इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है, क्यों कोई आवाज़ नहीं उठाता है? सो अभी हमको फॉर्म मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड यहाँ पे पहले तो बोला गया था कि एडमिशन्स कम्प्लीटली क्लोज है, ये एडमिशन्स नहीं देंगे, बट सडनली मेरा तो ये क्वेश्चन है कि सडनली आपके पास एडमिशन्स कैसे खुल गए? क्या कैमरा खुलते ही आपके एडमिशन्स भी यहाँ पे ओपन हो गए? ये मेरा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। फलकनुमा गर्ल्स जूनियर कॉलेज चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़कियों को नहीं दिया जा रहा है एडमिशन, जहां के एमएलए को हैदराबाद का सर सैयद अहमद खान कहा जाता है। इस बात की शिकायत आयशा हबीब को मिली, जिसके बाद आयशा हबीब और नबीहा हबीब और मीम टीवी की टीम फलकनुमा जूनियर कॉलेज पहुंच गए। जैसे ही वहां मीम टीवी की टीम पहुंची, कॉलेज की प्रिंसिपल ने मुकामी जमात के गुंडों को कॉल कर दिया और कुछ मुकामी छिचोरे गुंडों ने नबीहा हबीब का हाथ मोड़कर कैमरा छीनने की कोशिश की, जिस पर अब मीम टीवी पुलिस में शिकायत और कानूनी कार्रवाई करेगी। मसला यहां आयशा हबीब और नबीहा हबीब का नहीं है, मसला यह है कि अगर किसी न्यूज चैनल को इस बात की इत्तला मिलती है कि किसी कॉलेज में, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, अगर उस इदारे में हमारी कौम की बच्चियों को दाखिला नहीं मिलता है, तो यह सहाफत की सबसे पहली जिम्मेदारी है, और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए मीम टीवी ने यह दौरा किया था। मसला सिर्फ इतना था कि हम प्रिंसिपल से सिर्फ यह पूछना चाहते थे कि यहां पर दाखिलों से क्यों रोका जा रहा है। दरअसल यहां पर बच्चों को फ्री एडमिशन से रोका नहीं जा रहा था, बल्कि यहां करप्शन का मामला था। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कानून के मुताबिक किसी भी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में फ्री दाखिले से रोका जाता है। उन हकायक को अवाम के सामने लाने के लिए आयशा हबीब और नबीहा हबीब के साथ मीम टीवी की टीम फलकनुमा जूनियर कॉलेज पहुंच गई। सहाफत जमहूरियत का चौथा सुतून है। जमहूरियत की बात करने वाले कायदीन ही क्या जमहूरियत का कत्ल करने का बेड़ा उठाए हुए हैं? इस मामले में बहुत सारे अफराद ने हमसे आजिजियां की कि फलकनुमा जूनियर कॉलेज की रिपोर्ट ना करें, लेकिन जहां बात उम्मत, मिल्लत और अवाम की आ जाती है, तो ना ही हमें क़यादत की फिक्र है, ना ही कायदीन की, क्योंकि हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अवामी मसाइल को अवाम और अथॉरिटीज के सामने लाएं। और इस वीडियो के जरिए उन गुंडे और हवारियों को यह बात हम कहना चाहते हैं कि ऐसे 100 मर्तबा आकर भी आप हमें रोकने की कोशिश करेंगे तो मीम टीवी पीछे नहीं हटेगी।
मेरा सवाल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से भी है कि यूं तो आप अपने प्राइवेट तालीमी इदारों की तारीफें करते नहीं थकते, लेकिन यह क्या मंसूबा है कि आपके हलके में गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस तबाह व ताराज और बर्बाद होते जा रहे हैं। आप अपने तालीमी इदारों के दौरे करते हुए और पेड सोशल मीडिया उसकी पब्लिसिटी करते रहती है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि अपने घर के प्राइवेट तालीमी इदारों के साथ आप अवामी तालीमी इदारों का दौरा क्यों नहीं करते, जायजा क्यों नहीं लेते और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं सुधारते। DIEO की लॉन्ग डिप्टेशन पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते, वहां पर मौजूद लेक्चरर्स और फैकल्टीज की एडमिशन के मामले में बदउनवानियां और मुदाखलत की जांच क्यों नहीं की जाती। हमें शिकायत मिली है कि मुकामी MIM के लीडर्स के बार बार समझाने के बावजूद वहां के फैकल्टीज की बदतमीजियां किसी के कंट्रोल में नहीं है। मेरिट पर दिए गए एडमिशंस की लिस्ट और स्पॉट एडमिशंस की डिटेल्स क्यों नहीं बताई जाती। अटेंडेंस की बुनियाद पर गरीब बच्चियों से 2000 तक 5000 रुपए जो लिए जाते हैं, उसका हिसाब किताब किसके पास है। यह सब करने की बजाय आप गुंडों को वहां भेजते हैं। अगर आप यह सवाल उठाएं तो मीम टीवी ना ही वहां जाएगी और ना ही रिपोर्टिंग करेगी, लेकिन अगर आप इन शिकायतों को नहीं सुधारते हैं तो फिर हमें वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। और जमहूरियत पर बुलंद बांग तकरीरें करने वाले कायद जो हर तकरीर में यह कहते हैं कि मुझे अपना जमहूरी हक हासिल है, शायद उनकी किताब में सहाफत की जमहूरी आजादी का कोई लफ्ज बाकी नहीं रह गया। और हमारा भी आपसे यह वादा है कि आपके गुंडे हमको 999 बार भी रोकेंगे तो हम 1000 मर्तबा जाते रहेंगे। मीम टीवी को ना ही FIR का डर है, ना ही पुलिस कंप्लेन का खौफ है, और ना ही हम गुंडों के हमलों या हमको रोके जाने से पीछे हटने वाले हैं, बल्कि हम आज के बाद और शिद्दत से अवाम के मसाइल को उठाते रहेंगे।